जीवन की राहों में चलने के लिए साथियों की जरूरत पड़ती है। अकेला इंसान ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं हो पाता, कहीं न कहीं पार्टनर की आवश्यकता पड़ती है। और मैं आपके सामने इस वीडियो में समाचार देने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो में आखिरी तक आप बने रहें। बड़ी अच्छी और बहुत साफ सुथरा बात सिखाने वाला हूं आज। जीवन के सफर में हो या फिर संसार के सफर में हो, पार्टनरशिप बहुत ही अनिवार्य है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, संसार में जब आगे बढ़ते हैं, अपने दोस्तों यारों की आवश्यकता पड़ती है और घर में पति पत्नी की आवश्यकता पड़ती है। एक दूसरे का काम मिल बांट कर हम लोग करते हैं और उसी के द्वारा आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। मेरे यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम YouTube चैनल के ऊपर आते हैं तो आप लोगों की जरूरत हमें पड़ती है, ताकि आपके द्वारा वीडियो हमारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलता चला जाए और आप बड़े इंतजार भरे नजरों के साथ आप हमारे यानी कि वीडियो का इंतजार करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार हमारे फॉलोअर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। विशेष करके यीशु मसीह को आप फॉलो कीजिए। कितना दिन करोगे? 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, उसके बाद भागने चले जाओगे। वैसे ही YouTube चैनल के ऊपर भी वैसे ही लोग होते हैं। 1, 2 दिन, 4 दिन, 2 साल, 4 साल वीडियो देखेंगे, उसके बाद में और कोई अच्छा मिल गया उसके पीछे भागते चले जाएंगे। ऐसा ही होता चला जा रहा है। अपनी मन मर्जी से सेवक सेविका चुनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाने वाले को कदर नहीं है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं। आप देखिए, दानियल राज को आप देखते हैं YouTube चैनल के अंदर, उन्होंने बहुत ही अच्छा चालू किया है मसीह मंथन सेवा। और मध्य प्रदेश के अंदर जगन आर्या ने बहुत ही अच्छा सेवा शुरू किया है, खरी शिक्षा। यानी कि उनके फॉलोअर्स बहुत कम होते हैं और फॉलोअर्स ज्यादा है तो दर्शक कम हो रहे हैं। मेरे यारों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो सही सिखा रहा, सही मार्गदर्शन में ले जा रहे हैं, उनका आप वीडियो ज्यादातर शेयर नहीं कर रहे और फॉलो भी नहीं कर रहे। कारण क्या है? सच्चाई आपको अच्छा नहीं लगता है, यही कारण है। आइए अगला वचन देखते हैं, देख लेते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 20 वचन आपके सामने फरमाऊंगा और आगे भी पढ़ूंगा। यहां लिखा है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो यानी कि अंधियारे को उजाला और उजाले को अंधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। समझ में आता है? आप क्या मैंने यहां पर आपको बोला, समझ में आया कि नहीं आया? आपकी बाइबल और आपकी आंखों से देखें और अपने मुंह से, अपने जबान से पढ़िए। यहां लिखा हाय, हाय का मतलब है श्राप। श्राप उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है जो इंसान सही को गलत प्रकट करता है और गलत को सही प्रकट कर रहा है, अच्छे को बुरा बोलता है और बुरे को भला बोलता है। उस व्यक्ति के ऊपर हाय। चलो देख लेते हैं क्या लिखा। जो बुरे को भला बोलता है, बुरे को भला बोल रहा है और अंधकार को उजाला बोल रहा है और अंधकार को उजाला बोल रहा है और उजाले को अंधकार बोल रहा है। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है यारो? क्या हो रहा है? थोड़ा सब्र करिए, सब्र करिए। बाद में जाना उठ के 1000 काम आपके होंगे, लेकिन आपको बैठे रहना चाहिए। मेरे वीडियो को थोड़ा शांतिपूर्वक सुनिएगा। हाँ, क्या करोगे? मीठे को तुम कड़वा बोलते हैं और कड़वा को मीठा बोलते हो। अरे यारो, आप लोगों को परखने के लिए परमेश्वर ने जबान दिया है। मीठे को कैसा परखना है और कड़वे को कैसे परखना है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको और मुझे बुद्धि दी है। खराब को कैसा परखें और अच्छे को कैसा परखें। समझ में आता है कि नहीं आता? बुद्धि का काम अलग है, जबान का काम अलग है, समझ का काम अलग है, आत्मा का काम अलग है, हाथों पैरों का और अलग अलग अंगों का अलग अलग प्रकार का काम सौंप दिया गया है। आपको क्या लगता है
हाथ हाथ पैर का काम कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। कान मुंह का काम नहीं कर सकता है। जो भी काम उन्हें सौंप दिया गया है वो काम उसके दायरे में रहकर वो करता है। आइए देखते हैं, समझ में आता है? अगला वचन में पढ़ने जा रहा हूं। हाँ, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे यानी कि लेखे बुद्धिमान है। देखो, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। देखो, हेलो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनना चाहता है उस व्यक्ति को हाय कहा गया है ना। अपने लेखे मतलब अपने लेखे, अपने हिसाब, है ना। अपने लेखे मतलब अपना हिसाब। और क्या बोलना चाहिए, उसका निष्कर्ष। अपने बारे में अगर कहा जाएगा, अपने खुद के बारे में अगर निर्णय लेगा तो बुद्धिमान लगता है उसको, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्पेशल निर्णय ले लिया ऐसे लगता है, बहुत अच्छा छानबीन कर लिया ऐसे लगता है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं अपने आप में बुद्धिमान दर्शाते हैं, और अपना लेखा अगर कर लेंगे ना तो उसको बुद्धिमान जैसा लगेगा, बहुत साफ सुथरा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बुद्धिमानी अक्लमानी लगेगा उसको, है ना। बुरा क्या है, कड़वा क्या है, मीठा क्या है, अंधेरा क्या है, उजाला क्या है, उसका निर्णय बराबर खुलासा नहीं ले रहे। अरे भाई, दिए को अंधकार में उजाले में यानी कि अंधकार में उसको जलाया जाता ताकि उजाला प्रकट हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपना हिसाब तो बराबर कर लेते हैं, अपने बारे में बराबर अच्छा कहोगे, अच्छा लगेगा, बुद्धिमानी लगेगी अपने आप के बारे में, लेकिन दूसरे के बारे में क्या कर रहे हैं? छानबीन बराबर नहीं, खुलासा बराबर नहीं, बताओ बराबर। हेलो, बताओ बराबर। इसी में आप सबका फायदा है। अगला वीडियो यानी कि अगला वचन बोलकर मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं। 2 वचन और बोलूंगा। हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है। देखो, हाय उन पर कहा गया। दाख मधु यानी कि जो नस्ली चीजें होती है, पुराने हिसाब से दाख मधु जो होता है वो नस्ली चीज होया करती थी, जिसको हम अभी के समय में बियर कहते हैं, है ना। और उस समय में दाख मधु कहा करते थे, और वो नस्ली चीज, एक नशा आता था, ऐसी चीज को वो दाख मधु कहा करते थे, मदिरा भी कहा करते थे। और अभी हम अलग अलग प्रकार के नाम पाते हैं, दारू भी पाते हैं नाम, और अलग अलग प्रकार के नाम है, जैसे हम देखते हैं नशीली चीजों का नाम अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर दाख मधु लिखा गया है ना। तो मदिरा भी लिखा गया है, जो अभी के सरल भाषा में हम अलग अलग प्रकार के नाम दिया करते हैं। और हमने देखा भी दारू के अड्डे में जब हम पहले पिया करते थे, तब हम उस दारू का नाम अलग अलग प्रकार का नाम जाना करते थे, लेकिन अभी हम उनका नाम भी भूल चुके हैं। चलो ठीक है। तो यहाँ पर लिखा कि दाख मधु पीने में वीर यानी कि बहादुरी दिखाते, पहलवानगी दिखाते हैं, और मदिरा को तेज बनाते हैं, है ना। तेज बनाने में जो बहादुर है, जो तेज बनाते, मदिरा मतलब जो नशीली चीजें होती है उसको तेज बनाते। कभी कभी तो उंगली के ऊपर डालते हैं और उसके ऊपर आग भी जलाकर दिखाते कि इतना तेज वो बना दिया करके, इतनी बहादुरी वो दिखाते हैं। उनके विषय में क्या कहा गया? देखो, हाय कहा गया है, उनके बारे में भी हाय कहा गया। श्रापित हो वो इंसान जो यानी कि दाख मधु पीने में वीरता दिखाता, मैं इतनी पी जाऊंगा, मैं उतनी पी जाऊंगा, मैं ये पीता वो पीता करके बहादुरी बताते ना, वीरता बताते ना, पहलवानगी बताते ना लोग, उनके बारे में भी हाय कहा गया। श्रापित हो इंसान, मदिरा बनाने वाला, दाख मधु पीने वाला, ये इंसान क्या करते हैं, इनको हाय कहा गया। आगे लिखा गया है इनके विषय में 23 वचन में। आगे हमने 22 पढ़ा, 20 भी पढ़ा, 21 पढ़ा, 22 भी पढ़ा। हमने अभी 23 वचन पढ़ना शुरू करना चाहते हैं। जो घूस लेकर झूठों यानी कि दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। देख, मदिरा पीने वाले, मदिरा बनाने वाले, ये लोग
बनाने वाले हो गए या फिर पीने वाले हो गए, ये लोग क्या करेंगे मालूम? जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष ठहराते हैं, है ना, मतलब क्या बोलना चाहिए कि रिश्वत लेकर निर्दोष को दोषी ठहराते हैं, निर्दोष को, और यानी कि यहां लिखा निर्दोष और निर्दोषों को, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, निर्दोष को दोषी ठहरा देते हैं, और क्या बोलना चाहिए, जो दोषी है उसे निर्दोष ठहरा देते हैं। ऐसे लोग हैं लोग। यहां लिखा है निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। देखो मेरे यारों, ये लोग क्या करते हैं, अच्छे को फंसा देते हैं और बुरे को आजाद कर देते हैं, घूस लेकर। क्या? घूस लेकर, पैसे खाकर, दलाली खाकर, ऐसे होते हैं लोग। यीशु मसीह के समय में भी ऐसा हुआ था। यीशु मसीह को पकड़ाने वाला यीशु मसीह का चेला ही था, जिसका नाम परिचित है, यहूदा कहा जाता उसको। आजकल भी ऐसा ही हो रहा है मेरे यारों। ऐसा करने वाले व्यक्ति को हाय कहा गया। हाय का मतलब है श्राप। अगर आप इंग्लिश में इसी शब्द को इस्तेमाल करेंगे तो हाय का मतलब है कैसे हो, है ना। तो आपको समझना चाहिए कि हाय क्यों कहा गया। जो गलत कर रहा है उस व्यक्ति को हाय कहा गया, मतलब श्रापित है, वो इंसान आजाद नहीं है, वो इंसान बंधन में है। तो आजकल सेवक सेविका विश्वासी बहुत से ऐसे लोग हैं अलग, जो प्रभु को नहीं मानते, वो लोग भी हाय के अंदर है, श्राप के अंदर है। इनको श्राप के अंदर से कौन बाहर निकालेगा? जो दुष्टता में फंसे हुए हैं। अगर आप यीशु मसीह को मान चुके हैं तो आप श्राप से आजाद हैं। समझ में आता है कि नहीं आता? आप प्रभु में नहीं है तो आप श्राप में बंधे हुए हैं, आप बंधन में हैं, आप उद्धार में नहीं है। आपको उद्धार की आवश्यकता है, आपको सही मार्गदर्शन में आने की आवश्यकता है। तो चलिए बस इतना ही, दूसरे वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदाई लेंगे, लेकिन एक लाइक करें, शेयर करें, फिर जाइए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।